नाटक द अनटोल्ड स्टोरी मेरा क्या कसूर ने लोगों को सोचने के लिए किया मजबूर। लेखिका व निर्देशिका ज्योत्सना कौशिक कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार और रविंद्र मंच द्वारा संचालित टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2025 को शाम 6:30 बजे नाटक द अनटोल्ड स्टोरी मेरा क्या कसूर का मंचन रविंद्र मंच पर किया गया। नाटक की लेखिका और निर्देशिका ज्योत्सना कौशिक हैं, जिन्होंने एक सत्य घटना पर आधारित सामाजिक नाटक का सशक्त मंचन किया। नाटक में गरीब परिवार गांव छोड़कर शहर अपने 2 बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आता है। कहानी का मुख्य पात्र इंद्र व उसका परिवार गरीबी से नहीं हारते। वे दिन रात काम करते अपने दोनों बच्चों को लायक बनाते हैं। बच्चे हर तरफ से अव्वल रहते हैं, चाहे व्यवहार हो या पढ़ाई। इस तरह से हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लग ही जाता है। इंद्र का पड़ोसी ज्ञान एक अमीर व समृद्ध परिवार से है, जो इंद्र की बेटी को मन ही मन चाहता है। अपनी इस इच्छा को पूरी करने हेतु इंद्र के परिवार से दोस्ती बढ़ाता है, उनको पैसों के एहसान के तले दबाता है और एक दिन अपनी शादी का प्रस्ताव रख देता है। तो लड़की शादी से प्रस्ताव को नकार देती है और उसके घर वाले भी मना कर देते हैं। जो ज्ञान से बर्दाश्त नहीं होता, वह लड़की और उसके परिवार से बदला लेने की सोचता है। इस पर उसका छोटा भाई दीपक उसे समझाता है, पर वह आवेश में आकर ज्ञान उसके घर आई नीलू से जबरदस्ती करता है, जिससे लड़की के सिर गहरी चोट लगती है और लड़की कोमा में चली जाती है। इतना सब होने पर भी वो रुकता नहीं है। बराए बदनीयती लड़की के भाई दीपक को बदनाम करता है और यह सिद्ध करता है कि दीपक ने जबरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश की, जो उसने आंखों से देखा है, और उसे बलात्कारी बना दिया। फिर शुरू होता है समाज के ठेकेदारों का गरीब परिवार के प्रति दोषारोपणों का सिलसिला। समाज के ठेकेदारों ने गरीब एवं संभ्रांत इज्जतदार परिवार का जीना दुर्लभ कर दिया, जिंदगी को नर्क बना दिया। कुछ समय बाद लड़की को जब होश आया तो उसने पूरा घटनाक्रम कह सुनाया। तब समाज के ठेकेदारों ने कुछ पैसे ले देकर केस वापस लेने एवं गांव छोड़कर चले जाने का दबाव बनाया। नाटक के जरिए लेखिका समाज को यह सोचने को मजबूर करती है कि गरीब परिवार की लड़की का क्या कसूर था। क्या समाज के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए था कि एक बच्ची की इज्जत लांछन लगाने से उसकी पूरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? समाज के रसूखदार व्यक्ति क्या किसी की भी इज्जत से खेलने का हक रखते हैं? क्या पैसे से समझौता करने पर उस लड़की की इज्जत वापस आ सकती है? क्या समाज को इस संबंध में और गहराई से सोचने की आवश्यकता नहीं है? मंच पर पार्श्व सहायक में हर्ष जे कौशिक, सुनील कौशिक, हसीब खान, गरिमा जसवानी, राकेश आर्या ने रोल अदा किया। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना कौशिक है। मैम, ये जो आज थिएटर में मिनी थिएटर में जो नाटक करने वाली है, इसका नाम बताइए और किस तरह से है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए हमें। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो प्ले है इसकी राइटर मैं हूँ। मैंने खुद ने इस स्टोरी को लिखा है और ये सत्य घटना पर आधारित है, जो सामाजिक और दुखांत नाटक प्रस्तुति की गई है यहाँ पे। आज हमारा प्ले होने वाला है 24 तारीख को मिनी थिएटर में। इसमें जो टाइटल है वो है मेरा नाम है युवराज यादव और मेरा इसमें जो रोल है वो है मनोज का, जो नीलू का भाई है। तो इसमें मेरा रोल है कि हम एक परिवार है और इसमें एक साथ रहते हैं हंसी खुशी से, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घट जाती है जो हमें पता भी नहीं है। तो इसके ऊपर ही हमारा एक किरदार है पूरा। आप क्या रोल निभा रहे हैं इसमें? नमस्कार, मेरा नाम जॉर्ज ग्रोवर है। मैं इस प्ले में एक वकील का रोल निभा रहा हूँ। हमारे परिवार की बच्ची है नीलू, जिसके साथ में ये दुर्घटना घटी है, और मैं नहीं चाहता कि भाई इस सभ्य समाज में इस तरह के दरिंदे खुले घूमें। तो मैं साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरीके से उन दोनों दुष्ट बच्चों को जो है जेल की हवा खिलाता हूँ, ताकि उन्हें एक सबक मिले और आइंदा से किसी बच्ची की तरफ बुरी नज़र उठाकर ना देखें। जी, गुड आफ्टरनून। मेरा ज्ञान की माँ का रोल है। किस तरह का करेक्टर है? अब जाहिर सी बात है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उनका शर्मिंदा तो माँ बाप ही होते हैं, और फिर उनकी क्षमा प्रार्थी के लिए उनके रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। जितना भी हो सकता है हम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, और समाज को यही उद्देश्य देते हैं कि माँ बाप को झुकना नहीं पड़े, तो इस तरह की परिस्थितियाँ आने ही नहीं पाए। बच्चों को वही शिक्षा देनी चाहिए कि जो समाज के अंदर, दुनियादारी के अंदर उनको शर्मिंदा ना देखना पड़े। माँ बाप को ये चाहिए
अब उसी के का रोल कर रहे हैं हम, के माँ बाप की गलतियाँ सुधारें। हाँ जी, आपका क्या रोल है इसमें? नमस्कार जी, मेरा नाम निकिता है। मेरा रोल एक पड़ोसन का है, जो कि जब ज्ञान जी बुलाते हैं एक घटना हो जाने के बाद, तो बिना सोचे समझे कुछ जानकारी के बावजूद वो एक चीज़ का बहुत बड़ा हुआ बना के लोगों को दिखाती हैं, जिसकी वजह से एक परिवार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनाक्षी महर्षि और मैंने इसमें 2 भूमिका निभाई है, जिसमें एक में मैं इंद्र की माँ का रोल कर रही हूँ। जब मेरे बेटे और बहू पोते पोती मुझे छोड़ के जा रहे हैं गांव में अकेला, तो मैं थोड़ा दुखी हो रही हूँ और उनको समझा रही हूँ कि आप गांव में ही रह के अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। और दूसरी तरफ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, जो दूसरे लोगों की बातों को सुनकर बीच में नमक मिर्ची लगाने के लिए कूद पड़ती है और रियल में मुझे पता ही नहीं है कि वास्तविकता में घटना क्या घटित हुई है। हाँ जी, आप बताइए आपका क्या रोल है इसमें? सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा रोल सबसे बड़ा तो लाइट का है और इसमें एक पड़ोसी की भूमिका भी निभा रहा हूँ। जो इस तरीके के पड़ोसी हैं जो किसी के घर के अंदर जाकर और दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाजी देते हैं कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो कुछ समाज। हमें आज जो आप नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इसकी प्रस्तुति के लिए क्या थीम रखी है आपने? सर, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी सभी दर्शकों को, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो थीम है ये एक सामाजिक और दुखांत नाटक है। तो उस आधार पे इसका नाम जो हमने रखा था वो है द अनटोल्ड स्टोरी, मेरा क्या कसूर। तो जिस तरह की स्टोरी है मेरा क्या कसूर, ये किस थीम पे आधारित है और इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है या किसी किताब से उठाई हुई है? सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इसकी राइटर और डायरेक्टर हूँ, ये प्ले मैं करवा रही हूँ और ये पूरी तरह से मेरा निजी स्क्रिप्ट है। इस पूरी स्क्रिप्ट को मैंने तैयार किया था 2 महीने के अंदर और ये एक सत्य घटना पर आधारित है जो 90 के दशक में किसी लड़की के ऊपर घटित हुई थी। तो वो मेरी फ्रेंड थी और आज जब मुझे लगा कि कुछ करने का वक्त है तो क्यों ना हम ऐसी स्टोरी को उठाया जाए जो कहीं दबी पड़ी है समाज में, और वो समाज के सामने आना चाहिए कि कहीं ना कहीं अन्याय समाज करता है। तो वो समाज को जागरूकता दिलाने के लिए मैंने इस स्टोरी को उठाया था और फिर मैंने लिखा है, और उसी में मेरा क्या कसूर है, जो पूरी समाज का एक एक व्यक्ति जो होता है उससे मिलकर समाज बनता है, और फिर उस व्यक्ति का समाज एक दूसरे के प्रति किस तरह से उलाहने लगाता है, दूसरे की इज्जत उछालता है, दूसरे की बर्बादी पे हंसता है। ये सारी चीज़ों को प्लस इसमें जो है मैंने ये बताया है कि ग्रामीण और शहरी जीवन जो है उसका भी अंतर बताया है मैंने, कि ग्रामीण को छोड़ करके लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उसको भी रोकना चाहिए। शहर किस तरह से बर्बादी करता है, और एक मजबूर बाप जो होता है, माँ जो है, वो शहर आकर के बहुत बड़े सपने लाते हैं, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसको कुछ सरकारी नौकरी लगाना है, लेकिन वहाँ आने के बाद उनके अरमान बहुत अच्छे नहीं होते हैं और धीरे धीरे एक समाज का ग्रहण आता है और वो ग्रहण पूरी तरह से उसको ग्रसित कर लेता है। उसमें एक लड़की है नीलू, और नीलू पात्र के ऊपर ही पूरी घटना चरितार्थ होती है, और मेरा एक उद्देश्य यही है कि फिर जिंदगी में कोई नीलू ना बने, उसी चीज़ को मैं समाज को जागरूक करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस स्टोरी का नाम रखा है मेरा क्या कसूर, जिसमें उस लड़की का कसूर नहीं है और समाज उसे किस तरह से बर्बादी ले आता है, ये चीज़ मैंने इसमें दिखाया। सर, इसमें कितने कलाकार हैं, कितने पॉजिटिव रोल निभा रहे हैं और कितने नेगेटिव रोल निभा रहे हैं? सर, इसमें बताना चाहूँगी कलाकार तो लगभग 20 हैं हमारे, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव है लगभग सब पॉजिटिव में भी है और सब नेगेटिव में भी है, क्योंकि जो मेरा क्या कसूर है, जब ये टाइटल को चरितार्थ किया जाता है यहाँ पे, तो उसमें सारे के सारे पॉजिटिव में आ जाते हैं कि मेरा कोई रोल ही नहीं था इस बर्बादी के पीछे। लेकिन जब समाज की दृष्टि से देखते हैं, अन्याय की दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पे सभी लोग नेगेटिव में आते हैं। वैसे मुख्य भूमिका के रूप में देखा जाएगा तो हमारे ज्ञान जी हैं, ये हमारे पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव किस तरह से बनते हैं, एक बहुत अच्छी तरह से एक ट्विस्ट के साथ में इसमें बताया गया है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी एक नकारात्मक भूमिका जो उसके अंदर छिपी हुई रहती है ना, वो अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। ये जो कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी आप बता रही हैं, तो इसको मिनी थिएटर में ना करके मैन हॉल में भी तो किया जा सकता था। सर, एक्चुअली क्या है कि हम एक मौका ढूंढ रहे थे, तो मौका ढूंढने के लिए जो मुझे सबसे पहले मिला है, रविंद्र मंच का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि रविंद्र मंच ने मुझे इस चीज़ को, यानी किसी की सत्य घटना को आज समाज के सामने लाना और समाज को अपनी सोच बताना कि आप लोगों की वजह से एक लड़की कहीं गुमनामी के अंधेरे में आज खो गई है, तो इस चीज़ को बताने के लिए मुझे यहाँ पे मौका दिया गया है। तो मैंने पहले उस मौका को लिया है और आगे अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वहाँ पर भी लेके जाऊँगी, और मेरा यह विचार है कि मैं इस पर फिल्म भी बनाऊँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना कौशिक है।
ये शो हो रहा है, इसमें आपका क्या रोल है और किस तरह से आप निभा रहे हैं इसको? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। इसमें मैं मीना जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मीना जी एक गांव की औरत होती है जो शहर आती है और शहर आके अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखने लग जाती है। उन बड़े सपनों में उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी बेटी के साथ एक अनहोनी घटना घट जाती है। तो इस तरीके का मेरा एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं मीना जी का। आपका रियल नाम बताइए। मेरा अर्चना नाम है रियल। आपका इसमें क्या रोल है? नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है। मेरा इसमें नाटक में इंद्र का रोल है। मैं एक लाचार बाप हूँ और बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, मेहनत करते हैं और पियोन की जॉब करता हूँ इसमें। और बच्चों जैसा हमें बताया गया कि इसमें मेन रोल आपका है, किस तरह का रोल निभाया है आपने और कब से इसकी रिहर्सल कर रहे हैं? हमें इसकी रिहर्सल करते हुए 7 डेज़ ही हुए और 7 डेज़ में मतलब पूरा प्ले कंप्लीट हो चुका है और आज हम ये प्ले भी करने जा रहे हैं। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो नीलू का है, जो कि अपने माँ बाप के साथ में गांव छोड़कर शहर जाती है कि पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, लेकिन उसे खुद को ये भी नहीं पता होता है कि कब मतलब फूल खिलने से पहले मुरझा जाएगा। और मेरा इसमें जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव बच्ची का सबका। हाँ जी, आपका क्या रोल है इसमें? जी, मेरा इस प्ले में 2 रोल हैं। एक तो मैं दीपक का रोल कर रहा हूँ और दूसरा मैं दीपक के पिता का भी रोल में ही कर रहा हूँ। और दीपक का रोल ऐसा है कि एक भाई है जो अपने भाई के साथ ही चलता रहता है हर वक्त, लेकिन फिर जब एक स्थिति आती है जब वो नीलू से बात करना चाहते हैं, उसको पता चलता है कि ज्ञान के विचार नीलू के लिए अच्छे नहीं हैं, तब वो नीलू उसके सामने आती है। तो नीलू से उसको सचेत करना चाहता है कि आप उनसे बच के रहें, लेकिन उसी स्थिति में ज्ञान उनको देख लेता है। और जैसा कि बताया गया है कि ज्ञान अपने ख्यालों के अनुसार ही वो स्थिति निर्धारित करता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दीपक के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और फिर वो कैसे नेगेटिव रोल में आ जाता है। तो मेरा रोल ऐसा ही है कि वो कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं होने दे सकता, वो अच्छाई का साथ देता है, लेकिन जब उसकी खुद के ऊपर आती है तब वो कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि उसका खुद का कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कसूरवार ठहरा जाता है। ये शो हो रहा है, इसमें आपका क्या रोल है और किस तरह से आप निभा रहे हैं इसको? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। इसमें मैं मीना जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मीना जी एक गांव की औरत होती है जो शहर आती है और शहर आके अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखने लग जाती है। उन बड़े सपनों में उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी बेटी के साथ एक अनहोनी घटना घट जाती है। तो इस तरीके का मेरा एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं मीना जी का। आपका रियल नाम बताइए। मेरा अर्चना नाम है रियल। आपका इसमें क्या रोल है? नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है। मेरा इसमें नाटक में इंद्र का रोल है। मैं एक लाचार बाप हूँ और बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, मेहनत करते हैं और पियोन की जॉब करता हूँ इसमें। और बच्चों जैसा हमें बताया गया कि इसमें मेन रोल आपका है, किस तरह का रोल निभाया है आपने और कब से इसकी रिहर्सल कर रहे हैं? हमें इसकी रिहर्सल करते हुए 7 डेज़ ही हुए और 7 डेज़ में मतलब पूरा प्ले कंप्लीट हो चुका है और आज हम ये प्ले भी करने जा रहे हैं। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो नीलू का है, जो कि अपने माँ बाप के साथ में गांव छोड़कर शहर जाती है कि पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, लेकिन उसे खुद को ये भी नहीं पता होता है कि कब मतलब फूल खिलने से पहले मुरझा जाएगा। और मेरा इसमें जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव बच्ची का सबका।